हेलो दोस्तों, मैं हूं सुषमा और आज हम बात करेंगे सूखी खुबानी के फायदों के बारे में। गोल गोल और हल्की पीले और नारंगी रंग की खुबानी जितना सुंदर दिखती है, उससे कई ज्यादा पौष्टिक होती है। खुबानी को सुखाकर सूखी खुबानी बनाई जाती है। सूखी खुबानी में पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन ए, सी और आयरन होता है। तो चलिए जानते हैं इसके अनजाने फायदों के बारे में। सूखी खुबानी आयरन का रिच सोर्स है जो अनीमिया से लड़ने में हेल्प करता है। आहार में सूखी खुबानी को शामिल करने से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती। सूखी खुबानी में पेक्टिन होता है। इसमें मौजूद सेल्यूलोज कब्ज के इलाज में मदद करता है। सेल्यूलोज एक इंसोल्यूबल फाइबर के रूप में काम करता है और पेक्टिन कब्ज के दौरान शरीर में पानी के स्तर को बनाए रखता है। डाइजेशन को एक्टिवेट करने के लिए खाने से पहले सूखी खुबानी का सेवन करें। इसमें मौजूद सॉल्ट एसिडिटी को शांत करता है। सूखी खुबानी बुखार को कम करने में भी मदद करती है। इससे कोई ड्रिंक बनाए या पानी और शहद के साथ इसका सेवन करें। ये ज्यादा प्यास लगने की शिकायत को भी दूर करती है। सूखी खुबानी के रस को सन टैन से होने वाली खुजली और एक्जिमा के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। ये मुहासों और स्किन की अन्य समस्याओं को दूर करने में मदद करती है। इसे अक्सर स्क्रबिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सूखी खुबानी डाइजेस्टिव सिस्टम से गंदगी निकालने के लिए एक मेडिसिन का काम करती है। सूखी खुबानी को प्रेगनेंसी के दौरान एक हर्बल मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये इनफर्टिलिटी, नोज ब्लीडिंग और क्रैम्प जैसी बीमारियों का इलाज करती है। प्रेगनेंसी के दौरान मिठाई या कोई स्नैक्स लेने के बजाय खुबानी का सेवन करना चाहिए। सूखी खुबानी पोटेशियम की एक अच्छी सोर्स है। पोटेशियम एक मिनरल और इलेक्ट्रोलाइट होता है जो फ्लूइड के बैलेंस को रेगुलेट करने में मदद करता है। साथ ही ये मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग और हार्ट बीट को भी रेगुलेट करता है। सूखी खुबानी में मौजूद विटामिन ए जैसे पोषक तत्व आंखों की रोशनी के लिए जरूरी होते हैं। विटामिन ए एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो फ्री रेडिकल्स को दूर करके टिश्यूज और सेल्स को हेल्दी बनाता है। इसके सेवन से मोतियाबिंद का खतरा भी कम रहता है। सूखी खुबानी का सेवन शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। इसमें कॉपर और आयरन जैसे मिनरल्स होते हैं जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं। हार्ट के लिए भी शलजम बहुत फायदेमंद होता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जिसकी वजह से दिल की बीमारियां दूर रहती हैं। साथ ही ये फोलेट और विटामिन बी का अच्छा सोर्स है जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को बेहतर बनाता है। शलजम में एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट भरपूर मात्रा में होते हैं जो कैंसर के खतरे को कम करते हैं। इसमें पाए जाने वाले प्लांट कंपाउंड ग्लूकोसाइनोलेट ट्यूमर की ग्रोथ को रोकता है। शलजम को अपने आहार में शामिल करने से ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर और रेक्टल ट्यूमर का खतरा कम हो जाता है। अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस जैसी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो अपने भोजन में शलजम को जरूर शामिल करें। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और जरूरी मिनरल्स होते हैं जो हड्डियों की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। ये आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें ल्यूटिन पाया जाता है। इसमें मौजूद कैरोटीनॉइड मोतियाबिंद और मैक्युलर डीजनरेशन को भी रोकता है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो शलजम आपके लिए काफी फायदेमंद होगा क्योंकि इसमें बहुत कम कैलोरीज होती हैं।
अगर आपको अस्थमा है तो अपने आहार में शलजम को जरूर शामिल करें, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो अस्थमा से निजात दिलाने में मदद करते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। साथ ही ये इंटेस्टाइन और कोलन को सेफ रखता है। अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है तो मेडिसिन के रूप में आप शलजम का इस्तेमाल कर सकते हैं। शलजम इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो हेल्दी मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करता है। साथ ही इसमें पाया जाने वाला पोटेशियम मसल्स और नर्व्स की फंक्शनिंग को बेहतर बनाता है। शलजम न केवल हमें बीमारियों से बचाता है बल्कि ये हमारे स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप रेगुलर इसका जूस पीते हैं तो आपके स्किन में रुखापन नहीं आएगा। इसके टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए आप इसमें गाजर भी मिला सकते हैं। इसमें मैग्नीशियम और विटामिन बी पाए जाते हैं जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखते हैं। साथ ही मैग्नीशियम हड्डियों और दिल के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। दिन भर बॉडी में एनर्जी बनाए रखने के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी होता है। ब्रेकफास्ट में आप सूजी का हलवा, उपमा या फिर इडली खा सकते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज है उन्हें सूजी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से शुगर बढ़ने का खतरा नहीं रहता। मैदे के मुकाबले ये ब्लड में एब्जॉर्ब होने में ज्यादा समय लगाती है, जिससे रोगियों में ब्लड शुगर कम ज्यादा होने का खतरा नहीं रहता। बॉडी में एनर्जी बनाए रखने के लिए विटामिन, मिनरल्स और अन्य न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। ये सब सूजी में भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। सूजी में आयरन भरपूर मात्रा में होती है और इसे खाने से अनीमिया होने के चांसेस भी कम रहते हैं। अगर आप इस बीमारी से पीड़ित हैं तो अपने डाइट में सूजी को जरूर शामिल करें। सूजी में कोलेस्ट्रॉल और लो फैट बिल्कुल नहीं होते, इसलिए ये उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होता है जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है। इसमें ना तो ट्रांस फैटी एसिड होते हैं और ना ही सैचुरेटेड फैट्स। सूजी में फास्फोरस, जिंक और मैग्नीशियम जैसे इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जिससे नर्वस सिस्टम स्मूथली वर्क करता है। सूजी में भरपूर मात्रा में सेलेनियम पाया जाता है, जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। हमारे आसपास हर समय बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया और वायरस रहते हैं, जिनसे लड़ने के लिए हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। सूजी का डाइजेशन आसानी से होता है। इसमें अधिक मात्रा में फाइबर, कैल्शियम, सेलेनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं जो डाइजेशन को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये हार्ट और किडनी की एफिशिएंसी को बेहतर करने का काम करती हैं और साथ ही मसल्स को स्मूथली वर्क करने के लिए मदद करती हैं। सूजी में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है जो स्ट्रॉन्ग मसल्स के लिए बहुत ही जरूरी होता है। हरे शकरकंद में अच्छी मात्रा में बीटा कैरोटीन और विटामिन ए होते हैं जो मुंह के और लंग्स के कैंसर से बचाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक यदि महिलाएं रोज शकरकंद खाएं तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस 25% तक कम हो जाते हैं। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल कुछ भी खाने से तुरंत बढ़ जाता है तो शकरकंद खाना आपके लिए अच्छा होता है। इसे खाने से आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और ये इंसुलिन को बढ़ने भी नहीं देता। विटामिन डी थायराइड ग्लैंड, दांतों, नसों, हड्डियों और त्वचा को हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। शकरकंद में विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए ये शरीर के पोषण के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप पेट के अल्सर से पीड़ित हैं तो जितना हो सके अपने आहार में शकरकंद को शामिल करें। इसमें मौजूद विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, पोटेशियम और कैल्शियम अल्सर के रिस्क को कम करते हैं।
शकरकंद में विटामिन B6 होता है जो शरीर में होमोसिस्टिन को बनने से रोकता है और हार्ट अटैक से भी बचाता है। इसमें मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर और हार्ट के फंक्शन को मेंटेन करता है। इसमें हाई पोटेशियम पाया जाता है जिससे स्ट्रेस कम होता है। साथ ही ये मसल्स की ऐंठन को कम कर देता है जो पोटेशियम की कमी की वजह से होती है। शकरकंद में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं जो किसी भी तरह के अंदरूनी और बाहरी सूजन को कम करने में मदद करते हैं। अगर आपको भी कोई ऐसी समस्या है तो शकरकंद के नियमित इस्तेमाल से ये ठीक हो सकती है। शकरकंद में आयरन, फोलेट, कॉपर, मैग्नीशियम और विटामिन होते हैं जिनसे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनता है। इसको खाने से त्वचा में चमक आती है और चेहरे पे जल्दी झुर्रियां भी नहीं पड़ती। शकरकंद ऐसे खाद्य पदार्थों में से एक है जिनमें कैलोरीज और स्टार्च एवरेज क्वांटिटी में पाए जाते हैं। इसमें सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं होता और ये फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स और विटामिन का एक अच्छा सोर्स होता है। रेगुलर एक शकरकंद का सेवन हमारे शरीर के लिए विटामिन ए की 90% जरूरत को पूरा करता है। ये लंग डिजीज जैसे एम्फिसीमा के इलाज के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो ये है कुछ फायदे शकरकंद के। पर अगर आपकी किडनी सही तरीके से काम न कर रही हो या फिर आप क्रोनिक किडनी की किसी बीमारी से पीड़ित हो तो शकरकंद ना खाएं क्योंकि इसमें पोटेशियम की अच्छी खासी मात्रा होती है। जब किडनी ब्लड में से पोटेशियम को अलग नहीं कर पाती तो ये पोटेशियम हमारे शरीर के लिए घातक बन जाता है। इसी तरह के और देसी नुस्खे जानने के लिए हमारे चैनल इमाम दस्ता को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। इमाम दस्ता चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास ना आने देना। थैंक यू।